मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉडल आर्थ्रोपोड्स। इस मॉड्यूल के अंदर हम स्पाइडर के सिल्क ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। स्पाइडर एक नेचुरल प्रीडेटर है। ये अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए एक तो अपने वेनम का इस्तेमाल करता है। वेनम का इस्तेमाल ये अपने प्रे को इमोबलाइज करने के लिए करता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि ये अपने सिल्क के जरिए उस प्रे को ट्रैप करता है। अब बहुत सारे स्पाइडर्स ऐसे हैं जो अपने वेब का इस्तेमाल करते हैं और वो इंतजार करते हैं कि इनका जो स्टिकी वेब है उसके अंदर प्रे फंस जाए। अब इसके लिए बहुत सारे जो स्पाइडर्स हैं वो अपना जो वेब है उसको रात के वक्त बनाते हैं। रात के वक्त जब रोशनी नहीं होती, फ्लाइंग इंसेक्ट्स आसानी से उसके वेब के अंदर आ जाते हैं। लेकिन बहुत सारे जो स्पाइडर्स हैं वो एक्टिवली अपने प्रे को चेस करके और फिर उसको रैप करते हैं अपने सिल्क के अंदर। ये देखा गया है कि एक स्पाइडर अगर उसको खुराक की जरूरत नहीं है, वो भूखा नहीं है, लेकिन उसके पास प्रे अवेलेबल है, तो वो अपना जो प्रे है उसको अपने सिल्क के अंदर रैप कर लेता है और कई महीने तक ये प्रे उसके सिल्क के अंदर महफूज रहता है। क्योंकि जो इसका सिल्क है उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज हैं कि वो बैक्टीरिया से, फंगस से प्रे को महफूज रखता है। तो इसी प्रॉपर्टी को देखते हुए रिसर्चर्स स्पाइडर का जो सिल्क है इसको एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा ये जो सिल्क ग्लैंड है ये कहाँ पे मौजूद होता है? ये स्पाइडर के जो एब्डोमेन है उसके अंदर मौजूद होता है और इसका कनेक्शन स्पिनर्स के साथ होता है जहां से सिल्क की एक्सक्रीशन होती है। अब ये जो सिल्क है इसका इस्तेमाल स्पाइडर मुख्तलिफ मकासद के लिए करते हैं। एक तो ये प्रे कैप्चरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा फूड स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा ट्रैवलिंग और ख़ास तौर पर इसके अंदर ये देखा गया है कि जो स्पाइडर्स हैं ये बैलूनिंग के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। बैलूनिंग क्या है? ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसके ज़रिए सिल्क को इस्तेमाल करते हुए स्पाइडर्स सैकड़ों किलोमीटर का फासला तय कर लेते हैं। आमतौर पर स्पाइडर्स अपना जो सिल्क है वो हवा के अंदर लहराते हैं, जिसकी वजह से जो स्पाइडर है आहिस्ता आहिस्ता वो एयर करंट के साथ उड़ना शुरू हो जाता है और एक लंबा सा फासला ये हवा के जरिए अपना सिल्क इस्तेमाल करते हुए तय करते हैं। इसी तरीके से जो स्पाइडर्स हैं ये अपना सिल्क का इस्तेमाल करते हुए एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक जा सकते हैं। जिस तरह के स्पाइडरमैन मूवी के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से स्पाइडरमैन एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में आसानी से जा सकता है। बेसिकली इस मूवी के अंदर ये आइडिया स्पाइडर को देखकर लिया गया। अगर हम स्पाइडर्स की आइज के बारे में बात करें तो टेक्सोनोमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो आई का करेक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्पाइडर्स ऐसे हैं जिनके अंदर जो आइज की तादाद है वो 8 है, लेकिन इसका जो नंबर है वो वेरी करता है। इसकी तादाद कुछ स्पीशीज के अंदर 6 होती है और बहुत कम स्पाइडर ऐसे हैं जिसमें इससे ज्यादा वेरिएशन आती है। ज्यादातर जो स्पाइडर्स हैं उनके अंदर स्पाइडर का नंबर 8 होता है। उसके बाद इस स्लाइड के अंदर हम देख सकते हैं कि जो स्पाइडर्स की आईज हैं उसकी जो अरेंजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मसलन इस स्लाइड के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे आईज 2 रोज के अंदर अरेंज हैं। ये एक फर्स्ट रो है और ये एक सेकंड रो है। तो यहाँ पे इसको हम एंटीरियर रो कहते हैं, इसको पोस्टीरियर रो कहते हैं। तो ये जो एंटीरियर रो है, एंटीरियर रो के अंदर ये जो सेंटर वाली 2 आईज हैं इनको हम एंटीरियर मीडियन आईज कहते हैं और जो ये साइडों वाली 2 आईज हैं इनको लेटरल आईज कहते हैं। इसी तरीके से जो पोस्टीरियर रो है, पोस्टीरियर रो के अंदर ये जो सेंटर में 2 आईज हैं इसको
हम पोस्टीरियर मीडियन आइज कहेंगे, और इस रो के अंदर जो साइड वाली आइज है उनको पोस्टीरियर लेटरल आइज कहेंगे। तो ये जो आइज की अरेंजमेंट है ये मुख्तलिफ फैमिलीज के अंदर मुख्तलिफ होती है, और इस करेक्टर को स्पाइडर की आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा कि इस स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं कि तकरीबन 99% स्पाइडर्स ऐसे हैं जिसके अंदर जो आइज की तादाद है वो 8 है। सिर्फ 1% ऐसी हैं जिसके अंदर 6 है। और जो स्पाइडर की एक फैमिली है, ये भी देखा गया है कि एक फैमिली के अंदर ही स्पाइडर की आइज के अंदर वेरिएशन हो सकती है, लेकिन बहुत एक्सेप्शनल केसेस के अंदर।